नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो ये जो सेशन हमने लिया है ये बीएससी मैथमेटिक्स का लिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर हो चुका है 25 तारीख को, और इसमें कई प्रकार की चीज़ें हमने डिस्कशन कर भी ली है। ठीक है, देखिए जो मेन कैंपस को लेके यहाँ पे कट ऑफ को जो है अक्सर जो है दुविधाएं रहती हैं कि क्या हमें कितना मार्क्स होने चाहिए, कितना कट ऑफ होना चाहिए, कितना कट ऑफ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के बेस पे हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कितना गया था जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, साथ ही साथ में एससी और एसटी के लिए। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम एक रफली आइडिया लगा सकते हैं। ये 2019 का है, तो 2020 का किस प्रकार से जाएगा। ठीक है, हालांकि जो भी काउंसलिंग डिटेल्स, जो भी रिलेटेड जो भी क्वेरीज आएंगी, जो भी रिलेटेड इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी हम उसको डिस्कशन कराते रहेंगे। ठीक है, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए 1 बाय 1 करके हम इससे रिलेटेड वीडियो डालते रहें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी डेफिनेटली आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सारा चीज़ें जो है इंक्लूड कर दूँ। ठीक है, देखिए इसमें जो होता है वो काउंसलिंग जो होती है वो राउंड वाइज होती है। जैसे राउंड फर्स्ट में बुलाया जाएगा जैसे 175 एबव। ठीक है, तो यानी 175 से 195 के बीच में जिनका नंबर है वो जो है वहाँ पे जाए काउंसलिंग करा के अपना एडमिशन ले ले। दूसरा राउंड होगा तो उसमें बताया जाएगा कि 165 से 175 के बीच में जिनका नंबर है वो जाके वहाँ पे काउंसलिंग करा के एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इस प्रकार से जो है चलता रहता है, जैसे ही सीटें भर जाती हैं तो वहाँ पे काउंसलिंग जो है वो रोक दी जाती है। अभी तक जो है ऑफलाइन ही होता था, आज तक अभी तक ऑनलाइन कभी नहीं हुआ था। तो ये पहली बार, क्योंकि कोरोना की वजह से बता रहे हैं लोग कि ऑनलाइन होगा। हालांकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है किस प्रकार से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, किस प्रकार से हमको करनी है, तो उसको हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमें कट ऑफ कितनी जाएगी और सब्जेक्ट कौन कौन से हमें मिलेंगे, कॉम्बिनेशन क्या क्या है, और अफिलेटेड कॉलेज में हमें चाहने के लिए कितना मिल जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अफिलेटेड कॉलेज में चाहते हैं तो अफिलेटेड कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा बहुत ही कम नंबर पे। मैं रियल बताऊं, ओपनली बताऊं तो 165। ठीक है, 65 अगर 60 तक है, 300 में से अगर 60 नंबर भी आप लाते हैं तो अफिलेटेड कॉलेज में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है खुद जो है, पिछले साल मैंने देखा था, उसके पिछले साल भी मैंने देखा 2018 में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि पिछले एक साल से जो है 2019 से जो है इंक्रीज़ हुआ है कट ऑफ, क्योंकि जो है ईडब्ल्यूएस के और फिर तमाम प्रकार के जो है स्टूडेंट इसमें भागीदारी काफ़ी ज़्यादा हुई है। हालांकि यूनिवर्सिटी जो है वो 25% जो है सीटें बढ़ाने की भी कोशिश किया है इस बार, तो हो सकता है कट ऑफ जो है लोवेस्ट ही जाए, लेकिन हम देखेंगे जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है। तो ये देख लेते हैं 2019 का जो भी कट ऑफ था उसको एक बार राउंड वाइज देख लेते हैं। तो राउंड फर्स्ट में जो था वो जनरल के लिए 168 था, जबकि एसटी के लिए सभी स्टूडेंट को अलाउ किया गया था। यानी एसटी में जितने भी मार्क्स आप लाए हैं आप जाकर एडमिशन करा सकते थे। वही अप्रॉक्सीमेटली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पास भी था। ठीक है, तो 165 160 के अबव था। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं जब राउंड फर्स्ट ख़त्म हुआ तो राउंड सेकंड हुआ, जिसमें से 10 नंबर हमेशा गिरता है, इस बार भी 10 नंबर समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 8 नंबर गिरा। और ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए उतना ही नंबर रहा, ज़्यादा अंतर नहीं रहता, 2 या 4 नंबर का अंतर रहता है, या फिर कभी कभी सेम ही रहता है। अब राउंड 3 में जो है वो जनरल की जो है वो सीट भर गई, 160 से नीचे नहीं गिरा था। अब जो है इसमें एससी के लिए 126, ओबीसी के लिए 155 बुलाया गया। ठीक है, वहीं राउंड 4 में ईडब्ल्यूएस के लिए 150 पे बुलाया गया, और राउंड 5 में जो है फिर जो है 160 बुलाया गया, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जिनका जनरल कैटेगरी में है, और एससी के लिए 117, ओबीसी के लिए 150 बुलाया गया। फिर राउंड 6 हुआ जिसमें जो है सीटें भर गई थी, 160 तक ही लास्ट में गिरा था। एससी वालों के लिए 115 था, और एसटी वालों के लिए सभी कैटेगरी सभी लोग जितने थे वो एडमिशन करा सकते थे, इसमें कोई लोग नहीं आते हैं। ठीक है, 2-4 को छोड़ करके 142 जो था वो ओबीसी वालों का था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 144 था। ठीक है, ये जो हमारा प्रारूप था। अब इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि इस बार जो है ईडब्ल्यूएस के काफ़ी विद्यार्थी बढ़ गए हैं, तो हो सकता है थोड़ा कट ऑफ जो है मिनिमम रहे, भी मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन उसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि 25% जो है यूनिवर्सिटी सीट बढ़ा दी है, तो कट ऑफ जो है कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इससे कम ही रहेंगे, इससे आप ज़्यादा मत आकिएगा। दूसरी बात ये है कि काउंसलिंग का प्रोसेस किस प्रकार से होगा, कैसे काउंसलिंग होगी, उसको हम अगले वीडियो में ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी इस रिलेटेड तो आप बताइएगा ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कमेंट का जो है रिप्लाई ज़रूर करूँ। ठीक है, ये बीएससी मैथमेटिक्स के लिए था, इससे पहले मैं बीएससी बायो के लिए मैंने अपलोड किया था। और मैं बता दूं कि सीएमपी और ईश्वर डिग्री कॉलेज, ठीक है,
तो ये जो कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम लोएस्ट मैंने देखा था 65-70, ठीक है, 65-60 तक भी हो जाता है बड़े आराम से। तो आप बीएससी में कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेन कैंपस में ही हो तो मेन कैंपस में आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जो है आप एफिलिएटेड कॉलेज में, मैं एडवाइस ये दूंगा कि आप वेट करिए, ठीक है। पहली काउंसलिंग का, दूसरी काउंसलिंग के बाद तीसरी काउंसलिंग, अगर आपका अप्रॉक्सीमेटली उसके पास आसपास 10-20 नंबर का जो है फ़र्क पड़ता है तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। वेट करने के बाद अगर आपका नहीं होता है तो एफिलिएटेड कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद क्लास जो है मेन कैंपस में भी ले सकते हैं, आपको रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ स्पेसिफिक दिन जैसे हो गया कि किसी दिन वोटिंग पड़ रही है तो उस दिन आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है, बाय द वे आप जा सकते हैं क्लास लेने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर इसको बताने की कोशिश करूँगा। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद। थैंक यू सो मच।